जय श्री राम। जय हनुमान। समुद्र के तट पर खड़े पवन पुत्र हनुमान ने दोनों हाथ जोड़कर श्री राम का स्मरण किया। उनके मुख से निकला जय श्री राम। इस दिव्य उद्घोष के साथ उन्होंने ऐसी छलांग लगाई कि पर्वत कांप उठे, वृक्ष उखड़ गए और समुद्र की लहरें आकाश को छूने लगी। देवता, ऋषि और गंधर्व आकाश से यह अद्भुत दृश्य देखने लगे। सभी कह रहे थे, धन्य है पवन पुत्र, धन्य है उनकी राम भक्ति। हनुमान जी तीव्र वेग से उड़ रहे थे। तभी समुद्र के बीचों बीच एक स्वर्णिम पर्वत ऊपर उठा। ये था। मेनाक ने हाथ जोड़कर कहा, हे पवन पुत्र, तुम्हारे पिता पवन देव ने कभी मेरी रक्षा की थी। आज मैं उनका ऋण चुकाना चाहता हूँ। कृपया कुछ समय मेरे शिखर पर विश्राम करें। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, हे पर्वतराज, आपका प्रेम मेरे लिए अमूल्य है, लेकिन जब तक प्रभु श्री राम का कार्य पूरा न हो जाए, तब तक विश्राम मेरे लिए उचित नहीं। उन्होंने प्रेम पूर्वक मेनाक को स्पर्श किया, आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गए। देवताओं ने सोचा कि हनुमान की बुद्धि और धैर्य की भी परीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने नागमाता को भेजा। सुरसा ने अपना विशाल रूप धारण किया और बोली, देवताओं ने तुम्हें मेरा भोजन बनाया है, पहले मेरे मुख में प्रवेश करो। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, माता, मैं श्री राम का कार्य करके लौटूंगा, तब आपके सामने स्वयं उपस्थित हो जाऊंगा। लेकिन सुरसा नहीं मानी। तब हनुमान जी ने अपना शरीर बड़ा किया। सुरसा ने भी अपना मुख और बड़ा कर लिया। हनुमान जी पर्वत के समान विशाल हुए। सुरसा का मुख आकाश जितना बड़ा हो गया। तभी हनुमान जी ने तुरंत अपना शरीर अंगूठे के बराबर छोटा कर लिया, सुरसा के मुख में प्रवेश किया और उसी क्षण बाहर निकल आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माता, आपके मुख में प्रवेश करके मैं आपकी आज्ञा का पालन कर चुका हूँ। अब मुझे जाने की अनुमति दें। सुरसा प्रसन्न हो गयी। उन्होंने अपना वास्तविक रूप धारण किया और आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, तुम बल और बुद्धि दोनों में अद्वितीय हो, तुम्हारा कार्य अवश्य सफल होगा। आगे बढ़ते हुए हनुमान जी ने अनुभव किया कि उनकी गति धीमी हो रही है। उन्होंने नीचे देखा। समुद्र में रहने वाली भयंकर राक्षसी उनकी छाया पकड़ चुकी थी। सिंहिका ने अपना विशाल मुख खोल दिया और हनुमान जी को निगलने का प्रयास किया। हनुमान जी तुरंत उसके मुख के भीतर पहुंचे और अपने तेज नखों से उसका हृदय विदीर्ण कर दिया। सिंहिका वही प्राण छोड़कर समुद्र में गिर पड़ी। देवताओं ने प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा की। कुछ ही समय बाद दूर क्षितिज पर सोने की तरह चमकती एक अद्भुत नगरी दिखाई दी। वह थी लंका। सोने की दीवारें, ऊंचे महल, विशाल द्वार, सुंदर उद्यान और चारों ओर राक्षसों का कड़ा पहरा। हनुमान जी ने सोचा, यदि मैं अपने विशाल रूप में जाऊंगा तो सभी मुझे देख लेंगे। उन्होंने तुरंत अपना रूप छोटा कर लिया और बिल्ली के समान सूक्ष्म होकर लंका की ओर बढ़े। लंका के मुख्य द्वार पर एक भयंकर राक्षसी पहरा दे रही थी। उसका नाम था। उसने हनुमान जी को रोकते हुए कहा, कौन हो तुम? मेरी अनुमति के बिना कोई लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, मैं केवल इस नगर को देखना चाहता हूँ। लेकिन लंकिनी ने उन पर आक्रमण कर दिया। हनुमान जी ने केवल एक हल्का सा घूंसा मारा। लंकिनी भूमि पर गिर पड़ी। उसे तुरंत ब्रह्मा जी का वरदान याद आया, जब कोई वानर तुम्हें पराजित करेगा, तभी समझना कि रावण के विनाश का समय आ गया है। वह उठी, हनुमान जी के चरणों में झुकी और बोली, हे रामदूत, आपका स्वागत है। अब अधर्म का अंत निश्चित है। हनुमान जी ने उसे आशीर्वाद दिया और लंका में प्रवेश कर गए। रात्रि का समय था। हनुमान जी एक एक महल देखने लगे। उन्होंने अनेक राक्षसों को मदिरा और विलास में डूबा देखा। फिर वे रावण के राजमहल पहुँचे। वहाँ उन्होंने सोने के सिंहासन, हीरे जवाहरात और अपार वैभव देखा। लेकिन माता सीता कहीं दिखाई नहीं दी। हनुमान जी मन ही मन बोले, प्रभु, मुझे सही मार्ग दिखाए। वे पूरी लंका में खोज करते रहे। अचानक उन्हें एक शांत, पवित्र और सुंदर उद्यान दिखाई दिया। वह था अशोक वाटिका। हनुमान जी तुरंत एक विशाल वृक्ष पर चढ़ गए। नीचे उन्होंने एक दिव्य स्त्री को देखा। वे साधारण वस्त्रों में थी, अत्यंत कृश हो चुकी थी, लेकिन उनके मुख पर अद्भुत तेज था। वे निरंतर एक ही नाम जप रही थी, राम राम राम। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मन ही मन कहा, मिल गई, प्रभु की आराध्या माता सीता मिल गई। उसी समय दूर से रावण अशोक वाटिका की ओर आता दिखाई दिया। श्री हनुमान महिमा, भक्ति, पराक्रम और चमत्कार की महागाथा। जय श्री राम। जय बजरंगबली। हनुमान जी अशोक वाटिका के एक विशाल वृक्ष पर बैठे थे। नीचे माता सीता श्री राम का स्मरण कर रही थी। उनका शरीर दुर्बल हो गया था, किंतु उनके मुख पर पतिव्रता धर्म का दिव्य तेज चमक रहा था। उसी समय शंख और नगाड़ों की ध्वनि सुनाई दी।
लंका का राजा रावण अपने सेवकों और राक्षसियों के साथ अशोक वाटिका में पहुंचा। रावण ने मधुर स्वर में कहा, सीते, मेरे महल में रानी बनकर रहो, मैं तुम्हें संसार का समस्त वैभव दे दूंगा। माता सीता ने उसकी ओर देखे बिना एक तिनका उठाकर अपने सामने रख दिया और बोली, रावण, तू मेरे लिए इस तिनके के समान भी नहीं है, मैं केवल अपने स्वामी श्री राम की हूँ। रावण का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वह बोला, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ, यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया। रावण के जाने के बाद राक्षसियां सीता जी को डराने लगी। तभी उनमें से एक वृद्ध राक्षसी त्रिजटा बोली, उन्हें मत सताओ, मैंने स्वप्न में देखा है कि श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करेंगे और रावण का अंत होगा। राक्षसियां भयभीत होकर चुप हो गईं। हनुमान जी सोचने लगे, यदि मैं सीधे नीचे उतरूंगा तो माता मुझे रावण की कोई नई माया समझ सकती हैं। उन्होंने वृक्ष पर बैठकर मधुर स्वर में श्री राम की कथा सुनानी शुरू की। जब माता सीता ने श्री राम का नाम सुना तो वे आश्चर्यचकित होकर इधर उधर देखने लगी। तब हनुमान जी धीरे धीरे नीचे उतरे और हाथ जोड़कर बोले, माता, मैं श्री राम का दास हूँ। लेकिन सीता जी अभी भी सावधान थी। तब हनुमान जी ने श्री राम द्वारा दी गई मुद्रिका अंगूठी उनके चरणों में रख दी। मुद्रिका देखते ही सीता जी की आंखों से आंसू बह निकले। वे बोली, ये तो मेरे प्रभु की अंगूठी है, क्या वे कुशल हैं? हनुमान जी ने कहा, माता, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों कुशल हैं। वे दिन रात आपके वियोग में व्याकुल हैं। उन्होंने मुझे आपको खोजने के लिए भेजा है। सीता जी का हृदय आशा से भर उठा। हनुमान जी बोले, माता, यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपको अभी अपने कंधों पर बैठाकर श्री राम के पास ले चलूं। सीता जी मुस्कुराई और बोली, वत्स, मैं जानती हूँ कि तुम ये कर सकते हो, परंतु श्री राम स्वयं आकर रावण का अंत करेंगे, तभी धर्म की विजय होगी। हनुमान जी ने माता के चरणों में प्रणाम किया। तब सीता जी ने अपने केशों में धारण किया हुआ चूड़ामणि उतारकर उन्हें दिया और कहा, इसे मेरे प्रभु को दे देना और कहना कि उनकी सीता उनकी प्रतीक्षा कर रही है। हनुमान जी ने चूड़ामणि अपने मस्तक से लगाई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अशोक वाटिका का विध्वंस। अब हनुमान जी ने सोचा, लंका की सेना का बल भी देख लेना चाहिए। वे अपने विशाल रूप में आ गए और अशोक वाटिका के वृक्ष उखाड़ने लगे, फल खाने लगे और डालियां तोड़ने लगे। राक्षस सैनिक दौड़ पड़े। हनुमान जी ने अकेले ही सैकड़ों सैनिकों को परास्त कर दिया। जो भी उनके सामने आया वह धराशायी हो गया। रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार ने हनुमान जी पर बाणों की वर्षा कर दी। हनुमान जी ने उसकी वीरता की प्रशंसा की, लेकिन जब उसने युद्ध नहीं छोड़ा तो उन्होंने उसे पकड़कर भूमि पर पटक दिया। अक्षय कुमार वही वीरगति को प्राप्त हुआ। ये समाचार सुनकर पूरा लंका दरबार स्तब्ध रह गए। अब रावण ने अपने सबसे पराक्रमी पुत्र मेघनाद इंद्रजीत को भेजा। मेघनाद ने अनेक दिव्य अस्त्र चलाए, पर हनुमान जी पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी जानते थे कि वे ब्रह्मास्त्र का प्रभाव तोड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने सोचा, यदि मैं स्वयं को बंधने दूं, तो मुझे रावण के दरबार में जाने का अवसर मिलेगा और मैं उसे श्री राम का संदेश दे सकूंगा। इसलिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए स्वयं को बंध जाने दिया। राक्षसों ने उन्हें मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया और जय जयकार करते हुए रावण की सभा की ओर ले चले। लेकिन हनुमान जी के मुख पर भय का नहीं, बल्कि श्री राम के नाम का तेज चमक रहा था। उन्हें पता था कि अब समय आ गया है रावण को धर्म का अंतिम संदेश देने का। श्री हनुमान महिमा, भक्ति, पराक्रम और चमत्कार की महागाथा। जय श्री राम, जय हनुमान। मेघनाद द्वारा ब्रह्मास्त्र से बंधे हुए हनुमान जी को राक्षस सैनिक रावण की विशाल राजसभा में ले आए। चारों ओर सोने के स्तंभ, रत्नों से जड़ा सिंहासन और अनेक बलशाली राक्षस खड़े थे। सभा के मध्य 10 मुखों वाला लंकापति रावण अपने सिंहासन पर विराजमान था। हनुमान जी बिना किसी भय के उसके सामने खड़े रहे। उनके मुख पर तेज था और हृदय में केवल श्री राम का नाम। रावण ने क्रोध से पूछा, हे वानर, तू कौन है? मेरी अशोक वाटिका उजाड़ने का साहस कैसे किया? हनुमान जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं श्री राम का दूत हूँ, उसी श्री राम का जिनकी पत्नी माता सीता का तुमने छलपूर्वक हरण किया है। रावण क्रोध से कांप उठा। हनुमान जी आगे बोले, अभी भी समय है, माता सीता को सम्मान पूर्वक लौटा दो। श्री राम अत्यंत दयालु हैं, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। रावण ने क्रोधित होकर कहा, इस वानर का तुरंत वध कर दो। तभी उसके छोटे भाई विभीषण आगे आए। उन्होंने विनम्रता से कहा, महाराज, दूत का वध करना राजधर्म के विरुद्ध है।
यदि दंड देना ही है तो कोई दूसरा दंड दीजिए। रावण ने कुछ क्षण विचार किया और बोला, वानरों को अपनी पूंछ अत्यंत प्रिय होती है, इसकी पूंछ में कपड़े बांधकर आग लगा दो। राक्षसों ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। राक्षस कपड़े और तेल लाने लगे, लेकिन जैसे जैसे वे हनुमान जी की पूंछ पर कपड़ा लपेटते, उनकी पूंछ और लंबी होती जाती। पूरे नगर से कपड़े और तेल मंगवाना पड़ा। अंत में राक्षसों ने पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी मन ही मन अग्निदेव और श्री राम का स्मरण कर रहे थे। अग्नि उन्हें जला नहीं सकती थी, क्योंकि उन्हें देवताओं का वरदान प्राप्त था। जैसे ही राक्षस निश्चिंत हुए, हनुमान जी ने अपने बंधन तोड़ दिए। वे एक छलांग में महल की छत पर पहुंच गए। फिर एक महल से दूसरे महल पर कूदते हुए अपनी जलती हुई पूंछ से पूरी लंका में आग लगा दी। सोने के महल धधक उठे। हाथी, घोड़े और रथ इधर उधर भागने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। राक्षस चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। आकाश में देवताओं ने जय जयकार की। जय श्री राम, जय हनुमान। कुछ ही समय में लंका का अधिकांश भाग अग्नि की लपटों में घिर गया। लंका जलाने के बाद अचानक हनुमान जी के मन में विचार आया, कहीं इस अग्नि से माता सीता को कोई कष्ट तो नहीं पहुंचा। वे तुरंत अशोक वाटिका पहुंचे। उन्होंने देखा कि माता सीता सुरक्षित हैं। उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, माता, अब मैं श्री राम के पास जा रहा हूँ। शीघ्र ही वे विशाल सेना लेकर लंका आएंगे। सीता जी ने आशीर्वाद दिया, वत्स, प्रभु को मेरा प्रणाम कहना। हनुमान जी ने एक बार फिर विशाल रूप धारण किया और समुद्र लांघकर उसी तट पर पहुँचे, जहाँ जामवंत, अंगद और अन्य वानर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने हनुमान जी को आते देखा, सभी आनंद से भर उठे। हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, माता सीता सुरक्षित हैं। ये सुनते ही सभी वानरों ने जय श्री राम का उद्घोष किया। हनुमान जी श्री राम के पास पहुँचे। उन्होंने पहले प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, फिर माता सीता की दी हुई चूड़ामणि उन्हें अर्पित की। श्री राम ने चूड़ामणि को अपने हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों से प्रेम और करुणा के आंसू बह निकले। उन्होंने पूछा, हनुमान, मेरी सीता कैसी है? हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, माता अशोक वाटिका में आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। उनका विश्वास अटल है। उन्होंने आपके लिए ये संदेश भेजा है कि वे केवल आपके आगमन की राह देख रही हैं। श्री राम भाव विभोर हो गए। उन्होंने हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, हनुमान, तुम्हारे इस उपकार का प्रतिदान मैं कभी नहीं दे सकता। हनुमान जी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, प्रभु, मुझे किसी प्रतिदान की आवश्यकता नहीं। आपके चरणों की सेवा ही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। श्री राम की आंखों में प्रेम छलक उठा। उन्हें ज्ञात हो गया कि ऐसा भक्त संसार में दूसरा नहीं। अब समय आ गया था धर्म और अधर्म के अंतिम युद्ध का। वानर सेना लंका की ओर प्रस्थान करने की तैयारी करने लगी। जय श्री राम, जय बजरंगबली। माता सीता का समाचार पाकर श्री राम का हृदय आशा और उत्साह से भर गया। अब विलंब करने का समय नहीं था। संपूर्ण वानर सेना लंका की ओर प्रस्थान करने लगी। चारों ओर हजारों वानरों की गर्जना गूंज रही थी। उनके बीच सबसे आगे चल रहे थे पवन पुत्र हनुमान, जिनके पराक्रम की चर्चा अब तीनों लोकों में होने लगी थी। कुछ दिनों बाद विशाल सेना समुद्र तट पर पहुंची। सामने अथाह समुद्र था और उस पार लंका। श्री राम ने समुद्र देव से मार्ग देने की प्रार्थना की। 3 दिनों तक उन्होंने ध्यान और उपासना की, लेकिन समुद्र शांत रहा। तब श्री राम ने क्रोधित होकर अपना दिव्य बाण उठाया। पूरा समुद्र कांप उठा। लहरें ऊंची ऊंची उठने लगी। तभी समुद्र देव प्रकट हुए और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं अपने स्वभाव से बंधा हूँ, इसलिए स्वयं रास्ता नहीं दे सकता। लेकिन आपकी सेना में नल और नील ऐसे वीर हैं जो समुद्र पर पुल बना सकते हैं। तुरंत सेतु निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। वानर बड़े बड़े पर्वत और चट्टानें उठाकर लाने लगे। हनुमान जी कभी पर्वत उठा रहे थे, कभी सेना का उत्साह बढ़ा रहे थे। जब पत्थरों पर राम नाम लिखा जाता, तो वे समुद्र में डूबने के बजाय तैरने लगते। ये देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। एक दिन श्री राम ने स्वयं एक पत्थर समुद्र में डाला। वह पत्थर डूब गया। हनुमान जी मुस्कुराए। श्री राम ने कारण पूछा। हनुमान जी बोले, प्रभु, जिसे स्वयं श्री राम छोड़ दे, उसे कौन बचा सकता है? लेकिन जिसे आपका नाम सहारा दे, वह कभी नहीं डूबता। ये सुनकर पूरी सेना भाव विभोर हो गई। कुछ ही दिनों में भव्य राम सेतु बनकर तैयार हो गया। उधर लंका में रावण को समझाने का प्रयास लगातार जारी था। उसका भाई विभीषण बार बार कह रहा था, भैया, माता सीता को लौटा दीजिए। श्री राम साधारण मनुष्य नहीं है। लेकिन रावण अपने अहंकार में अंधा हो चुका था। उसने विभीषण का अपमान किया और राज्य से निकाल दिया।
तब विभीषण अपने 4 साथियों के साथ श्री राम की शरण में आए। वानर सेना में संदेह पैदा हो गया। सुग्रीव बोले, प्रभु, ये रावण का भाई है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन श्री राम ने कहा, जो मेरी शरण में आ जाए उसे मैं कभी अस्वीकार नहीं करता। विभीषण को सम्मान पूर्वक स्वीकार किया गया। राम सेतु पार करके पूरी वानर सेना लंका पहुंच गई। धरती वानरों की गर्जना से कांपने लगी। रावण को समाचार मिला कि श्री राम की सेना लंका के द्वार तक पहुंच चुकी है। फिर भी उसका अहंकार कम नहीं हुआ। युद्ध आरंभ होने से पहले श्री राम ने अंतिम बार शांति का प्रयास किया। उन्होंने अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजा। अंगद ने सभा में कहा, माता सीता को लौटा दो, अभी भी समय है। रावण हंस पड़ा। तब अंगद ने अपना पैर सभा के बीच रख दिया और कहा, यदि कोई मेरा ये पैर हिला दे तो श्री राम लौट जाएंगे। रावण के बड़े बड़े योद्धा प्रयास करते रहे, लेकिन कोई भी अंगद का पैर हिला नहीं सका। अपमानित होकर वे लौट गए। अब युद्ध निश्चित था। अगले दिन शंखनाद हुआ। वानर सेना और राक्षस सेना आमने सामने खड़ी थी। आकाश में देवता यह महान युद्ध देखने के लिए एकत्र हो गए। भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। वानर पर्वत और वृक्ष उठाकर फेंकने लगे। राक्षस दिव्य अस्त्र शस्त्र चलाने लगे। चारों ओर युद्ध की गर्जना गूंज उठी। हनुमान जी एक के बाद एक राक्षस सेनापतियों को पराजित कर रहे थे। उनके प्रहार से विशाल राक्षस भी धराशायी हो जाते थे। युद्ध के बीच रावण का पुत्र मेघनाद मैदान में उतरा। वह मायावी युद्ध का महान ज्ञाता था। उसने अदृश्य होकर युद्ध करना शुरू किया। फिर उसने नागपाश अस्त्र चलाया। असंख्य दिव्य सर्प प्रकट हुए और श्रीराम तथा लक्ष्मण को बांध लिया। पूरी वानर सेना निराश हो गई, लेकिन तभी आकाश से गरुड़ प्रकट हुए। उनके आते ही सभी सर्प भाग गए और श्रीराम लक्ष्मण मुक्त हो गए। वानर सेना में फिर उत्साह लौट आया। अगले कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। कुंभकर्ण जैसे विशाल योद्धा युद्ध भूमि में उतरे। रावण की सेना पूरी शक्ति लगा रही थी। हनुमान जी हर मोर्चे पर सेना का उत्साह बढ़ा रहे थे। कभी वे घायल सैनिकों की सहायता करते, कभी शत्रु सेना में भय उत्पन्न कर देते। लेकिन युद्ध का सबसे कठिन क्षण अभी आना बाकी था। एक ऐसा क्षण जब लक्ष्मण जीवन और मृत्यु के बीच पहुंच जाएंगे, और तब हनुमान जी को करना होगा अपने जीवन का सबसे महान कार्य।